6 दिन सुनते हैं, 6 दिन सुनते हैं। कोई ट्यूशन जाता है सुबह शाम, उसके बाद 25 साल तक ऐसे पढ़ाई करने के बाद, सुनने के बाद हम डॉक्टर होते हैं, लॉयर होते हैं या वकील होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर बनते हैं। तो एक एक बड़े बड़े ऑफिसर बनने के लिए हम इतना समय सुनते हैं, और जहाँ पर कक्षा में बैठते हैं वहां पर सब रहता है, ब्लैक बोर्ड रहता है, टीचर रहते हैं, सब रहते हैं। ये जो ज्ञान हम आहरण किए है स्कूल कॉलेज में, ये दिव्य ज्ञान नहीं है, एक खाली भौतिक ज्ञान है, जिसके कारण हम कुछ नौकरी कर सकते हैं, कुछ कमा सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, घर गृहस्थी कर सकते हैं। ये शरीर का ज्ञान वहां पर देते हैं, कैसे पैसा आप कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अध्याय है इसको दिव्य ज्ञान बताया गया है, जो ज्ञान कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ाते नहीं, अभी का समय में माता पिता भी बताते नहीं। घर का जो पुरोहित लोग होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, हर परिवार में एक एक ब्राह्मण रहते हैं, एक एक पुरोहित रहते हैं, जो उनका हित करने के लिए कुछ पुराण से, गीता से, भागवत से, रामायण से उनको उपदेश देंगे। लेकिन अभी वो उपदेश भी देना बंद कर दिए हैं, क्योंकि डर है अगर उपदेश देंगे तो जो जजमान हमको दक्षिणा नहीं देंगे, तो कौन उपदेश देंगे। जो करना है करे, हम अपना दक्षिणा ले लेंगे, पूजा कर देंगे, बस हमारा काम चलाएंगे। तो इसीलिए ये दिव्य ज्ञान का बहुत आवश्यकता होता है इस समाज में, कैसे ठीक रूप से जीवन यापन कर सकते हैं। इसीलिए, और ये जो आध्यात्मिक ज्ञान व जो दिव्य ज्ञान होता है, आप देखेंगे कहा, जब गुरुकुल में छोटे छोटे बच्चे जाते थे उनको तो बैठा कर पढ़ाते थे, लेकिन बहुत के समय में जो परिस्थिति में दिव्य ज्ञान भगवान बस साधु किसी को दिए हैं, बहुत विषम परिस्थिति में दिए हैं। यहाँ पर अर्जुन को ये जो ज्ञान दिए हैं, खड़े खड़े भगवान वहां पर बताए हैं। और कहाँ पर बताए हैं, युद्ध का शंख बज गया है, तुरी बज गया है, और नागाड़े बज गया है, और इतना सैन्य वहां पर खड़े थे, महाभारत कुरुक्षेत्र का पवित्र तीर्थ स्थल में। वहां पर ये विषम परिस्थिति में अभी मैं युद्ध करूंगा या नहीं करूंगा, ऐसी स्थिति में वहां पर बताए। इसीलिए कभी भी दुख आता है, कष्ट आता है, विषम परिस्थिति आता है, उस समय आध्यात्मिक ज्ञान कोई गुरु देते हैं, कोई साधु देते हैं, वह भगवान का जो अलग अलग वाक्य के ऊपर हमारा अटूट श्रद्धा आता है। जैसे एक मरीज होता है, उसको जब बीमारी होता है और डॉक्टर उसका डायग्नोसिस करते हैं, तुम अभी कैंसर का 3rd स्टेज में है, तो वो बहुत सीरियस उसको लेता है, और उसका जो भी पथ्य होता है, प्रिस्क्रिप्शन होता है, उसी हिसाब से वो कार्य करता है। इसी प्रकार आपको लगेगा, अरे मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मुझे भगवत गीता का ज्ञान क्या जरूरत है। क्योंकि हम जो भी है, हमारा जन्म हुआ है मतलब मृत्यु अवश्य भी है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जो जन्म हुए उनका मृत्यु अवश्य भी है, और मृत्यु इतना सत्य है, हमको डर लगता है इसके, उसके बारे में हम चर्चा ही नहीं करेंगे। मृत्यु है, उसके अंदर भी बुढ़ापा आता है, और रोग व्याधि आता है, और इतना मानसिक समस्या आता है, इसको झेलने के लिए, इसको सामना करने के लिए शक्ति किधर से आएगा। तो भगवान का डायरेक्ट उपदेश अगर हम इसको सुनते हैं, तो ये जानकारी हमको रहता है, और विषम परिस्थिति में उसको सम्मुखीन करने के लिए हमारे बिना प्रयास से भी हमारा शक्ति अंदर में आ जाता है। ये इसको खाली सुनने का ये वाला प्रभाव होता है। अगर कुछ भी नहीं सुनेंगे तो विषम परिस्थिति में, जैसे जनरल व्यक्ति होते हैं, वो पूरा कष्ट हो जाता आता है तो कोई डिप्रेशन में चला जाता है, कोई फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, और विषम होता है तो कोई नशा खा देता है, कोई सुसाइड कर देता है। इसमें काम नहीं चलेगा। इसलिए भगवान कैसे बताए कि अर्जुन को, अर्जुन भी एक परम योद्धा थे, लेकिन इतना बड़ा योद्धा होकर वो रो रहे हैं और मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो हर परिस्थिति, हर व्यक्ति का जीवन में ये आता है। जो भी अभी सुन रहे हैं, कोई अगर विद्यार्थी है, अपना जीवन में जब एग्जाम आ जाता है उनका टेंशन आ जाता है। कोई विवाह करने के बाद अपना, अगर कन्या होता है, बेटा होता है, उसको कैसे मैं पढ़ाऊंगा, कैसे एक अच्छा आदमी बनाऊंगा, उसके लिए भी टेंशन आ जाता है। तो इसको सम्मुखीन होने के लिए भगवान का वाणी अगर हम सुनते हैं तो हम हिलते नहीं। तो इसीलिए ये वाला भगवद गीता भागवतम का ज्ञान साधु लोग को जितना चाहिए, इसको 1000 गुण जो घर गृहस्थ में रहते हैं उनके लिए चाहिए। क्योंकि वक्ता और श्रोता दोनों बड़े बड़े साधु नहीं है। भगवान कृष्ण, वो भी एक राजा है, और वो भी एक गृहस्थ है, बड़े गृहस्थ है। अर्जुन भी एक बड़े गृहस्थ है। तो इसीलिए इसको हर, हमारा जीवन का हर अवधि में
कैसे जीवन में लगा सकते हैं, इसका एक प्रैक्टिकल पूरा ज्ञान है। इसीलिए हजारों संख्या में लोग इसको पढ़ रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। तो अभी हम शुरू करेंगे 13 नंबर श्लोक से। ये वाला दिव्य ज्ञान जो है भगवान 13 नंबर में अपना प्रवचन बता रहे हैं और अर्जुन को वो बोल रहे हैं, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग तस्य कर्तारम अपि माम विधि अकर्तारम अव्ययम। तो यहाँ पर अभी थोड़ा खाली मैं इस श्लोक का शब्दार्थ और अनुवाद पढ़ूंगा, प्रभुपाद का हिंदी अनुवाद, उसके बाद हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। चातुर्वर्णम मानव समाज के 4 विभाग मया मेरे द्वारा सृष्टम सृष्टि किया गया है व उत्पन्न किया गया है। गुण कर्म तथा कर्म का विभाग से विभाजन के अनुसार तस्य उसका कर्तारम जनक अपि यद्यपि माम मुझको विधि जानो। हे अर्जुन आप जानो कि मेरे द्वारा ये 4 वर्ण सृष्टि हुआ है, अकर्तारम न करने वाले के रूप में, अव्ययम अपरिवर्तनीय है। अनुवाद कृष्ण कृपा समूर्ति अभयचरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद शिल प्रभुपाद की जय। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। ठीक है, अभी तात्पर्य को अभी हम कुछ चर्चा करेंगे। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि इससे पहले 2 श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि मुझको जो व्यक्ति जिस प्रकार से भजन करता है उसके प्रति मैं उसी प्रकार उसी अनुपात में उनके प्रति आदान प्रदान करता हूँ। उसके बाद बता रहे हैं कि अगर आप उनके साथ ऐसे आदान प्रदान करते हैं तो अभी भी हम संसार में देखते हैं कि बहुत लोग आपके पास पूजा अर्चना करने नहीं आते, आपका भक्ति नहीं करते हैं, और लंबा बहुत व्यक्ति देवता का उपासना करते हैं। तो इसका क्या कारण है? आप इतना उदार है, इतना सबका मनोवांछा पूर्ण करते हैं, लेकिन आपके पास कोई नहीं आते हैं। भगवान उसका भी निवारण कर कर बोले हैं, जो ये समाज में ये भौतिक जीवन में जल्दी उसको बहुत शीघ्र उसको सिद्धि चाहता है, वो देवता लोग का उपासना करते हैं। कांक्षन्तम कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता क्षिप्रम ही मनुष्य लोग के सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो ये वाला प्रोपद तात्पर्य में आप यहाँ पर बताए कि जो देवता के पास जाते हैं उनका मनोवांछा जल्दी पूर्ण हो जाता है, लेकिन इस अवधि में इस जन्म में उनका कुछ इच्छा है, देवता उनको पूर्ण कर दिए। जब ये शरीर छोड़ देगा व प्रलय होगा, देवता भी प्रलय में नष्ट हो जाते हैं, उनका वर भी नष्ट हो जाता है जो वरदान देते हैं, और जो व्यक्ति ये वरदान लेकर ये जीवन को बिता है उनका भी नष्ट हो जाता है। इसलिए वो अशाश्वत है। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं, ये वाला मैं 12 नंबर श्लोक के बारे में बता रहा था, जस्ट प्रीवियस श्लोक। अभी चतुर्वर्ण माया सिस्टम में प्रवेश करने के लिए थोड़ा उसका बैकग्राउंड चाहिए, इसलिए मैं बता रहा था। जिसको तुरंत कुछ सिद्धि चाहिए वो देवता के पास जाकर उपासना करेंगे तो उसको मिल जाता है, लेकिन वो जो देते हैं वो बहुत क्षणिक चीज होता है। किसी का विद्या चाहिए वो गणेश के पास जाते हैं, सरस्वती के पास जाते हैं। किसी को अच्छा पत्नी जाता है चाहिए वो शिव जी के पास जाते हैं। लेकिन जो भी देवता लोग देते हैं हमारे हित के लिए जो चाहिए वो नहीं देते हैं। आप पूजा किए उसका फल स्वरूप वो देते हैं। तो इसीलिए हमको भगवान के पास अगर कोई जाते हैं तो प्रभुपाद वो तात्पर्य में लिखते हैं, अकर्म अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदाहरणी तीव्रे न भक्ति जोगे न यजते पुरुष परम। किसी को सब चाहिए, किसी को कुछ भी नहीं चाहिए, किसी को मोक्ष चाहिए, वो केवल भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु तत्व को अगर वो तीव्र भक्ति करता है उनको सब मिलता है। उदाहरण में ध्रुव महाराज हो गए, प्रहलाद हो गए, सबको भौतिक भौतिक सुख शांति भी भगवान देते हैं। लेकिन ऐसे हमारे संसार में प्रचलन है कि जो हरि भक्त करता है, हरि भजन करता है, वो बहुत गरीब होते हैं। अम्बरीश महाराज हो गए, ध्रुव महाराज हो गए, ये सब संसार को बहुत समय तक शासन किए, ये सब भी विष्णु भक्त है। और यहाँ पर प्रचलित है, अब जितना भी बड़े बड़े धनी लोग हैं भारतवर्ष में सब विष्णु भक्त है। पर मुझे राधा गोविंद महाराज एक कक्षा में बोल रहे थे, जैसे गुजरात में बड़े बड़े धनी हैं, जैसे जुगल किशोर भाई जी हो गए, और अ, मधुसूदन बजाज, ये सब जो है, ये सब उनका नाम देखेंगे सब विष्णु का नाम है। तो बहुत धनी व्यक्ति जो है विष्णु उपासना करते हैं। अभी ये वाला श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम
4 प्रकार का वर्ण है वो मेरा द्वारा सृष्टि है। अभी ये जो 4 प्रकार का जो वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये किसके आधार पर इसका 4 प्रकार विभाजित हुए हैं भगवान बता रहे हैं। गुण और कर्म के अनुसार ये विभाजित हुआ है। गुण 3 प्रकार है, सत्व, रज और तम गुण। तो ये 3 गुण के आधार पर 4 प्रकार का ये वर्ण मेरे द्वारा सृष्टि हुआ है। और ये 3 गुण का आधार पर उनका कर्म के अनुसार ही ये चारों वर्ण विभाजित हुआ है। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। और ये मेरे द्वारा सृष्टि हुआ है, तस्य कर्तारम अपि। और आप इसको अच्छी तरह जानिए कि भगवान के द्वारा सृष्टि होने के कारण अभी भी ये 4 वर्ण का कार्यकलाप हम देख सकते हैं। और भगवान इसमें इसको सृष्टि किए हैं, फिर और भगवान इसमें अकर्ता है और अव्ययम है। भगवान इससे प्रभावित नहीं होता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद अपना तात्पर्य में बोल रहे हैं, भगवान जो है ये सृष्टि का सृष्टि करता है। ये सृष्टि होने के बाद भगवान में ये टिका हुआ है, क्योंकि जो भी 14 भुवन है, ये सृष्टि का हर जीव जहाँ पर रहता है भगवान के द्वारा सृष्टि हुआ है, भौतिक जगत। और सृष्टि प्रलय होने के बाद भी भगवान में वो लीन होता है। तो भगवान से हर सृष्टि, स्थिति और प्रलय होता है। भगवान अपॉइंट किए हैं, वो अलग अलग देवता को निर्देश किए हैं ये वाला सेवा करने के लिए। सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी हो गए, पालन के लिए विष्णु हो गए, और महेश जी हो गए संहारकर्ता के लिए। ये इसको गुण अवतार बोलते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय देखने के लिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में बोलते हैं, भगवान से जैसे हर सृष्टि और स्थिति और प्रलय होता है, उसी प्रकार भगवान के द्वारा हम जो मनुष्य है, मनुष्य यहाँ पर बता रहे हैं कि मनुष्य जो है वो भी एक प्राणी जैसा है, अन्य पशु जैसा है। फिर भी मनुष्य को पशु से भिन्न कैसे किया गया है? ये 4 वर्ण में वो जब कार्य करते हैं तो पशु स्तर से ऊपर उठते हैं। इसका उदाहरण में प्रभुपाद अपना प्रवचन में बताते हैं। कोई अगर रास्ते में कोई अगर डॉग हो गया, मेल डॉग हो गया, सी डॉग हो गया, वो ओपन वहां पर संग कर सकते हैं। इसका मतलब नहीं मनुष्य भी संग करेंगे पूरा रास्ते में, नहीं। हमारे लिए एक विधि विधान है। धर्म को साक्ष्य मानकर आपको धर्म पत्नी को ग्रहण करना है। ये जो विधि विधान जो है ये भगवान के द्वारा सृष्टि हुआ है। इसीलिए हम एक पशु तुल्य होने के कारण भी हम मनुष्य में गिनती जाते हैं, क्योंकि हम धर्म और विचार शक्ति है, हम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद वो वाला चीज यहाँ पर बता रहे हैं। और यहाँ पर बता रहे हैं कि जो बुद्धिमान का व्यक्ति होते हैं, जिनके निर्देश में, जिनका उपदेश में और जो अपने जीवन में आचरण करते हैं, उनको ब्राह्मण बताया गया है। जो इंटेलेक्चुअल पर्सन बाय बुद्धिजीवी लोग होते हैं, जो शास्त्र के अनुसार अपन जीवन यापन व्यतीत करते हैं। और जो शासन करते हैं, शत्रु का आक्रमण को, देश को रक्षा करते हैं। और राजा लोग जैसे शासन करते हैं अलग अलग स्तर पर, वो क्षत्रिय बताया गया है। और ब्राह्मण जो होते हैं, जो बुद्धिमान, वो सत्व गुण का अधिकारी होते हैं। क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि 4 जो वर्ण है, उच्च स्तर से लेकर नीचे स्तर को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो होते हैं सत्व गुण का अधिकार होते हैं, और शास्त्र के अनुसार अपन जीवन यापन करते हैं और दूसरे को उपदेश देते हैं कैसे जीवन यापन करना है। क्षत्रिय लोग जो होते हैं वो शासन करते हैं। और वैश्य लोग होते हैं ये जो अलग अलग पशु हो गए, अलग अलग मानव समाज को वो खाद्य द्रव्य देते हैं, खेती कर कर, गोपालन कर कर और व्यवसाय कर कर। और जो वैश्य लोग होते हैं वो रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण उनके अंदर रहता है। और क्षत्रिय लोग में रजोगुण प्राधान्य रहता है। और उसके बाद जो बताए हैं, जो शूद्र होते हैं, जो यहाँ पर वो बात बता रहे हैं कि लेबर क्लास, जो केवल सेवा करते हैं, अन्य 3 वर्ग को वो सेवा करते हैं। क्योंकि उनका विचार शक्ति इतना विकसित नहीं होता है। इसलिए कभी भी शूद्र जो होता है, जो घर में काम करते हैं, जो खेती में काम करते हैं, उनको हाथ में कभी भी पैसा नहीं देते हैं। कभी भी खेती करने के बाद अगर उनको पैसा देते हैं, वो पैसा में तुरंत वो दारू पिएगा और जुआ सट्टा खेलेगा। क्योंकि धन जो होता है वो लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करता है। वो जब नारायण के पास सेवा में रखता है तो सुख शांति आता है। लेकिन उनको विचार नहीं होता है कि ये धन को हम क्या करेंगे। तुरंत दारू मदिरा पान करता है, मांस मछली खाता है और जुआ सट्टा खेलता है।
इसीलिए कभी भी पूर्व काल में 30-40 साल पहले हर जो जमींदार लोग होते हैं, ब्राह्मण लोग होते हैं, उनके घर में 2-3 परिवार उनका खेती करते हैं। कभी भी उनका हाथ में पैसा नहीं देते हैं। उनका सब वस्त्र देते हैं, धन देते हैं, रहने के लिए घर देते हैं, लेकिन पैसा उनको नहीं देते हैं। पैसा देंगे तो उनका दुरुपयोग करते हैं। और इसमें बताए गए हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं। हाँ, और ये जो 4 वर्ण 4 आश्रम हैं, ये हमको पशु से श्रेष्ठ बताया गया है मनुष्य, और इसका कारण है ये 4 वर्ण आश्रम में हम हमेशा भगवान हरि का तोषण करना चाहिए। हमारा हर कार्यकलाप जो है वो भगवान कृष्ण का केंद्र में होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है, ये 4 वर्ण आश्रम में वर्ण में होने के कारण भी हम जो भी करते हैं हम कर्म बंधन में रह जाएंगे। और उसके बाद प्रभुपाद बता रहे हैं, ब्राह्मण जो है वो तो ये 3 श्रेणी से अलग है और श्रेष्ठ है। ब्राह्मण का निर्देश से क्षत्रिय शासन करना चाहिए, वैश्य अपना व्यापार और वाणिज्य करना चाहिए, और शूद्र भी उन्हीं का निर्देश से कार्य करना चाहिए। लेकिन कोई अगर भगवान कृष्ण का व विष्णु का भक्त होते हैं, वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ होते हैं, उनको वैष्णव बोलते हैं। और ये जो वैष्णव है, जो भगवान कृष्ण का तत्व ज्ञान में जानकर उनका भक्ति करते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण का ही वो जानकारी रखते हैं। संपूर्ण अलग अलग अवतार हो गए, नृसिंह हो गए, वामन हो गए और बराह हो गए, हर जो विष्णु तत्व का वो जानकारी रखते हैं, उनको कैसे भक्ति करना है। और जो स्थिति में हम है, कोई घर गृहस्थी में है, कोई संन्यास आश्रम में है, कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में है, कोई गृहस्थ आश्रम में है, कोई कोई किसी का भाई है, कोई पुत्र है, हर व्यक्ति अपना स्थिति में रहकर अपना धर्म के साथ साथ कैसे भगवान का भक्ति करेंगे, उसका मार्ग वैष्णव लोग दिखाते हैं। तो ये वाला चीज भगवान सृष्टि करने के कारण अभी भी ये चीज हम देखते हैं। इसका उदाहरण में प्रभुपाद बता रहे हैं। अभी भी कोई अगर फैक्ट्री को देखेंगे, कोई अगर देखेंगे, उसमें कुछ मैनेजिंग डायरेक्टर रहते हैं, वह बुद्धि जिसका ब्रेन में वो फैक्ट्री चलता है, उसको प्रभुपाद कंपेयर करते हैं, ये ब्राह्मण है। और कोई कोई उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, शेयर होल्डर रहते हैं, पूंजी निवेश करते हैं, वो जो है वैश्य हो गए। और वो फैक्ट्री को कोई कोई दूसरे देश में रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग ब्रांच उसका खोलते हैं और उनका सुरक्षा करने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी करते हैं, वो क्षत्रिय हो गए। और जितना भी तनख्वाह लेकर वहां पर नौकरी करते हैं, वो सब शूद्र है। तो यहाँ पर ये जो बताया गया है, ये कर्म और गुण के आधार पर ये वाला 4 वर्ण है। कोई भी आप सेक्टर देखिए, स्कूल देखिए, कॉलेज देखिए, ये 4 प्रकार का लोग आपको मिलेंगे, क्योंकि भगवान का तरह सृष्टि है, इसलिए अभी भी वो वाला चल रहा है। और एक चीज प्रभुपाद बता रहे हैं। हम्म, हाँ, उसके बाद अभी 14 नंबर श्लोक में हम जाएंगे। किसी का कुछ अगर प्रश्न है तो आप लिख सकते हैं, लास्ट में जस्ट 5-10 जब मिनट रहेगा वहां पर हम चर्चा करेंगे। तो ये 4 वर्ण जो है गुण और कर्म के आधार पर है। और भगवान इस सृष्टि करने के कारण अभी भी अलग अलग सेक्टर में हम देखते हैं, फैक्ट्री में देखते हैं, स्कूल में देखते हैं, कॉलेज में देखते हैं, ये 4 प्रकार का जो सब लोग के अनुसार वो ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। और 14 नंबर श्लोक अभी हम देखेंगे। न माम कर्माणि लिम्पन्ति, न मे कर्म फले स्पृहा, इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न बध्यते। तो यहाँ पर बता रहे हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति। अभी भगवान बोल रहे हैं, मैं जो भी कर्म करता हूँ मेरा अलग अलग अवतार में, वो कर्म में मैं लिम्पति शब्द बता ले प्रभावित नहीं होता हूँ, वो कर्म मुझे प्रभावित नहीं करता है। और बता रहे हैं, न मैं कर्म फले स्पृहा। मैं जो भी कर्म करता हूँ, कर्म का स्वरूप होता है वो आपको फल देगा। ज्ञान का स्वरूप होता है आपको अज्ञान मिटाएगा। योग योग का स्वरूप होता है आपको योग सिद्धि देगा। और भक्ति का स्वरूप होता है आपको भक्त बनाएगा और भगवान का शुद्ध भक्ति देंगे। अब एक कर्म करने के बाद कर्म फल आपको मिलता है। यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, मैं जो कर्म करता हूँ उसके लिए मेरा कुछ स्पृहा नहीं है। अभी ये प्रथम जो पद इस श्लोक में है, नौमा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फल स्पृहा। अभी भगवान का कर्म और हमारे कर्म के ऊपर थोड़ा विचार करें। पहले भी हम बताए थे 4 नंबर अध्याय में, भगवान का कर्म, भगवान का जन्म, भगवान का यह धाम से अपने धाम को, गोलोक वृंदावन को
पुराण जो बोलते हैं, ये सब दिव्य है। हमारा जो है लौकिक है। हमारा कर्म फल के अनुसार होता है, भगवान का अपना इच्छा से होता है। हमारा महामाया का अधीन में होता है, भगवान के केवल अंतरंग शक्ति में होता है। ब हाँ, वो बोल रहे हैं कि हम जो कर्म करते हैं, अगर कर्म पुण्य कर्म किए, कुछ सुख मिलता है, आनंद मिलता है, खुशी मिलता है, अलग अलग चीज मिलता है। कुछ पाप कर्म करते हैं तो दुख मिलता है और शरीर हानि होता है, कभी धन का हानि होता है, ग्लानि होता है। और बोल रहे हैं कि जो भी कर्म हम करते हैं उसके पीछे कुछ आशा रहता है। पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ? नौकरी करने के लिए। आप खाना क्यों कर रहे हो? बना रहे हो खाने के लिए। हर काम कर्म जो करते हैं हमारे पीछे कुछ उसका स्पृहा रहता है, इच्छा रहता है, व कुछ आशा रहता है, ये कर्म में कुछ मुझे प्रयोजन सिद्ध होगा। लेकिन भगवान का जो कर्म है उसमें स्पृहा ही नहीं रहता है। और वो कर्म जितना भी भौतिक जो दृष्टि से लग रहा है कि बहुत जघन्य कर्म है, लेकिन उसका कुछ लेस मात्र भगवान के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। हमको अगर भगवान को भौतिक दृष्टि में देखेंगे तो भगवान हम लगेगा अरे भगवान जैसे जैसे अलग अलग, मैं पहले भी बता दिया कि हमारा हिंदू धर्म का जो देवता लोग होते हैं, बाद भगवान कृष्ण होते हैं, नारद मुनि हो गए, इनको हमारा अलग अलग फिल्म माध्यम में इतना गलत चित्रण हुआ है। हमको लगता है कि भगवान कृष्ण जो है वो पूरा एकदम उनका कैरेक्टर ही नहीं है। और उनका इतना झगड़ा लगाता है दोनों वंश में, कौरव और पांडव में, इतना झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं और रासलीला करते हैं, किसी का वस्त्र हरण कर देते हैं, ये वाला करते हैं, वो वाला करते हैं। इतना करने के बाद आप उनको भगवान मानकर पूजा करते हो, आरती उतारते हो और उनका प्रवचन करते हो, उनके बारे में किताब छाप कर बेचते हो, कैसे हो सकता है? क्योंकि ये जो रिप्रेजेंट हुआ है अलग अलग फिल्म माध्यम में और अलग अलग मीडिया में, ये गलत रिप्रेजेंट हुआ है। जो रिप्रेजेंट किया है वो तो साधु नहीं है, वो तो कोई आचार्य नहीं है, भगवान के लिए तपस्या नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। इसीलिए हम जिसको ग्रहण करेंगे हमारा तो बुद्धि होना चाहिए। जो बोल रहा है, जो दिखा रहा है, वो कौन बोल रहा है, कौन दिखा रहा है? उसका क्या काम है? फिल्म दिखा होगा और आपका जेब से आपका पैसा लेकर प्रोडक्शन कर कर फिल्म दिखाएगा। लेकिन आचार्य लोग जब बोलते हैं, हजारों संख्या के लोग परिवर्तन होते हैं। म्लेच्छ हो गए, जवन हो गए, विदेश के हर लोग परिवर्तन हुए जब प्रभुपाद का ये वाला तात्पर्य पढ़े। भगवान कृष्ण कौन है, नारद मुनि कौन है, उनका इतना गरिमा और चरित्र जब पढ़े हमारा नतमस्तक हो जाता है। तो इसलिए हमको सब चीज को पूरा हमारा बुद्धि से परखना चाहिए। तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं, नौमा कर्माणि लिम्बते नौमे कर्म फल। हम जो कर्म करते हैं उसमें हम प्रभावित होते हैं। पुण्य कर्म करते हैं तो उसका कुछ फल मिलता है, पाप कर्म का फल मिलता है। कोई अगर कर्म, कोई व्यापार करता है, लाभ होता है, खेती होता है, उससे हम प्रभावित होते हैं। जय विजय हो गया, खेती हो गया, लाभ हो गया। हर चीज में द्वंद्व जगत में जो है, यहाँ पर द्वंद्व जगत में दो प्रकार चीज मिलता है। दिन रात मिलता है, सुख दुख मिलता है, जय पराजय मिलता है, जीवित होता है, मरण होता है। इसमें प्रभावित हम होते हैं, लेकिन भगवान प्रभावित नहीं होते और उनका कर्म का करने के लिए कोई स्पृहा नहीं है, इच्छा नहीं है, फिर भी करते हैं। इसके लिए लोक संग्रह, जो अलग अलग लोग मेरा पथ का अनुसरण करेंगे, इसलिए उनको कर्म करना पड़ता है। और बोल रहे हैं इति माम यो अभिजानाति, ये वाला चीज जो ठीक ठीक रूप से जानता है भगवान का कर्म, भगवान का किसी का वस्त्र हरण करना, किसी का झगड़ा लगाना, ये भौतिक की कार्यकलाप नहीं है, ये दिव्य है। उसके पीछे उसका ही कल्याण है। इसका उदाहरण में आप देख सकते हैं, कोई अगर एक एक कोई भी मेहमान आपका घर में आए और वो आने के टाइम में देखे कि माता एक खींच कर चाटा मार रहे हैं अपना बेटा को, तो वो मेहमान चौंक जाएगा, अरे इतना बड़ा शत्रु है क्या ये बेटा का? लेकिन उसको पता नहीं कि वो बेटा का हित करने के लिए वो माँ अपना बेटा को चाटा मारा। इसी प्रकार भगवान युद्ध कर लगाए कौरव और पांडव को, लेकिन जितना भी कौरव सैन्य वो युद्ध में शरीर छोड़े थे, सबका वो जन्म जो था वो अंतिम जन्म था, उनको भगवत गति प्राप्त हुआ है, ब्रह्मलीन हुए हैं। कोई अपना अपना भाव के अनुसार, कोई ब्रह्म ज्योति में लीन हुए हैं, कोई कोई भगवान का धाम में गए हैं। तो वो चीज बता रहे हैं सेकंड जो लाइन में, इति मम यो अभिजानाति, इसको जो तत्व तो जानता है भगवान का कर्म का फल में स्पृहा नहीं है, और उनका कोई भी कर्म करते हैं भौतिक दृष्टि से लगता है कि ये वाला इलीगल एक्टिविटीज है, इमोरल एक्टिविटीज है, गलत भगवान किए, वो उसमें उनका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है।
और इसको जो तत्वतः जानता है, इसलिए आप जब हमारे अ, ईशोपनिषद जब पढ़ेंगे तो भगवान का एक गुण बताया गया है, अपाप विद्धम, एक शब्द से। भगवान जो भी भौतिक दृष्टि से हम लगता है बा लौकिक दृष्टि से लगता है, समाज का दृष्टि से लगता है ये भगवान पाप कर लिए, भगवान ने ये वाला पाप किए, इतना कौरव पांडव को युद्ध में कौरव का 100 पुत्र को विनाश किए, इसीलिए भगवान का भी वंश मुसल लीला में अपने आप बीच में युद्ध लगाकर सब अपना वंश नाश हो गया। ये वाला कारण नहीं है, क्योंकि हम ठीक रूप से ठीक ही चीज को नहीं पढ़ते हैं, नहीं जानते हैं, नहीं सुनते हैं, इसीलिए हम इसको ठीक से नहीं जान पा रहे। तो यहाँ पर वही चीज बता रहे हैं, अगर कोई तत्व तो जानता है कि भगवान कर्म फल में स्पृहा नहीं है और वो कर्म में लिप्त नहीं होते हैं, तो वो व्यक्ति जो जानता है वो कर्म करने में भी वो प्रभावित नहीं होता है, भाई कर्म फल उनको नहीं लगता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद अपना तात्पर्य में लिखते हैं, जैसे कोई देश का कोई राजा हो गया, तो राजा जो होते हैं उस उनको कोई हाँ, राजा न तो दंडनीय है, न ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है। उसी तरह यद्यपि श्री भगवान इस भौतिक जगत का सृष्टि सृष्टा है, किंतु ये भौतिक जगत का कोई कार्य से प्रभावित नहीं होता है। कभी कभी हम देखते हैं जो नीति रहता है, कभी कभी जैसे ट्रैफिक में रेड लाइट होता है, तो वो रेड लाइट जब देखते हैं उस वहां पर खड़ा होना चाहिए, बस उस स्टॉप का सिग्नल है। लेकिन जब बड़े बड़े मिनिस्टर जाते हैं वो रेड लाइट होता है फिर भी उनका गाड़ी चलता है, क्योंकि उनका जो जिम्मेदारी है शासन करने का वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार राजा लोग जो होते हैं उनको कोई नियम का अधीन वो नहीं रहते हैं। तो इसीलिए इसका उदाहरण हम थोड़ा ये जो धर्म होता है, धर्म कौन प्रणयन करता है? हम कोई बोल सकता है हिंदू धर्म अभी प्रणयन हुआ है, क्रिश्चियन धर्म अभी तो 2000 साल पहले हुआ था, मुस्लिम धर्म में भी कितना साल पहले हुआ था। लेकिन ये जो धर्म के बारे में बताया गया है सनातन धर्म, ये भगवान के द्वारा प्रणीत हुआ है। धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान जो बोलेंगे वो धर्म है। भौतिक दृष्टि से लग सकता है ये वाला इमोरल एक्टिविटीज है। जैसे वही उसी महाभारत में एक वर्णन हुआ है कि जब युधिष्ठिर महाराज से भगवान बोले कि आप बोलिए कि अश्वत्थामा मर गए हैं, युधिष्ठिर महाराज धर्मराज है, उनको दिक्कत हो रहा है कि मैं कैसे झूठ बोलूंगा, अश्वत्थामा तो जीवित है। लेकिन उसी के कारण वो भगवान का निर्देश को नहीं माने, इसलिए उनका जब ये शरीर छोड़कर जब भगवत धाम गए हैं और नरक को दर्शन करने के लिए कर गए हैं, क्योंकि भगवान का जो आदेश है वो उसको पालन करना मेरा अधिकार है, आज्ञा पालन करना ही मेरा अधिकार है। वो आज्ञा ठीक है या भूल है वो जज करना मेरा अधिकार नहीं है। भौतिक दृष्टि से लग सकता है मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन भगवान जिस कारण बोल रहे हैं वो कारण भगवान ही जानते हैं। इसलिए भगवान का जो भी प्रणयन किए हैं वो धर्म है। और एक चीज यहाँ पर बता रहे हैं कि एक उदाहरण देकर बता रहे हैं, कोई अगर एक फैक्ट्री का मालिक है, लेकिन बहुत वहां पर जो वर्कर लोग काम करते हैं, कभी कभी काम करने के टाइम में उनका एक्सीडेंट होता है, कोई कोई ओ, ओ, कभी वो फैक्ट्री में कोई चोरी कर कर पकड़ा भी जाता है, और कोई अच्छा काम करने के बाद उनका इनाम भी देते हैं। ये वाला जो अलग अलग जो वर्कर है जो काम करते हैं, किसी को इनाम मिलता है, कोई चोरी करके पकड़ा जाता है तो जेल के अंदर जाता है, किसी का एक्सीडेंट में अलग अलग हानि होता है, इसका कारण फैक्ट्री का ओनर नहीं है। वो जिस भाव से कार्य करते हैं वो उसका जिम्मेदारी होता है। इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि हर जो हमारा व्यक्ति यहाँ पर संसार में आया है, हम कभी दुख मिलता है, कभी सुख मिलता है, तो हम हमेशा भगवान को दोष नहीं देंगे। हमारा दुख और सुख का कारण हमारे पूर्व का कर्म है। कोई अगर पुण्य कर्म करने के कारण मुझे अच्छा नौकरी मिलता है और अच्छा संग मिलता है, पाप करने के कारण अलग अलग प्रतिक्रिया मिलता है। तो इसीलिए इसका जिम्मेदारी भगवान नहीं होते, हम हमारा कर्म के कारण ही होता है। इसीलिए हमको जानना चाहिए कि हम कैसे कर्म करना चाहिए, कैसे कर्म नहीं करना चाहिए, वो वाला चीज है। और जो पूर्व श्लोक में और एक इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर, अगर कोई बोलेगा ठीक है भगवान द्वारा सृष्टि हुआ है चार वर्ण,
इसलिए अगर कोई अगर जन्म से वो तमोगुण का अधिकारी है, वो क्या सत्वगुण स्तर को नहीं आ सकता है? प्रभुपाद वो तात्पर्य में पूर्व श्लोक में बता रहे हैं, हम तमोगुण का अधिकारी, मेरा जन्म के कारण मेरा गुण तमगुण है। अगर मैं एक साधु व गुरु का निर्देश में कुछ नीति नियम का पालन करूंगा, मैं तमगुण को रजोगुण स्तर में आ सकता हूँ और सत्वगुण स्तर में आ सकता हूँ। और मेरा गुण ये चेंज कैसे होगा, परिवर्तन कैसे होगा? आप का संग कैसे हो रहा है, आप किसके साथ मिल रहे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, आपका रुचि क्या है, आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप परिवर्तन कर सकते हैं। वो वाला चीज प्रभुपाद वहां पर बताए हैं। इसीलिए कभी भी हम ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मैं अगर तमोगुण का अधिकारी हूं, मैं कभी भी मैंने भगवान का भक्ति ही नहीं कर पाऊंगा, मैं वही शूद्र कैटेगरी में रहूंगा। नहीं, प्रभुपाद म्लेच्छ लोग को भी व जवन लोग को भी उनको सन्यासी स्तर में भी ला सकते हैं, क्योंकि ये जो वैष्णविज्म है व विष्णु भक्ति जो है, ये चार वर्ण से ऊपर लेकर भगवान का भक्ति करने के लिए, शुद्ध भक्ति करने के लिए सक्षम होता है। और एक चीज बता रहे हैं, जैसे हम बोल सकते हैं मैं इतना दुख कष्ट में हूँ तो भगवान ही उसका जिम्मेदार है, क्योंकि भगवान क्यों ये सृष्टि में दुख बनाए हैं और मुझे यहाँ पर इस संसार को लाए हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि भगवान ना बद्ध जीव को एक सुजग दिए हैं ये संसार में आकर कैसे भौतिक जगत को छोड़कर गोलक वृंदावन का आने के लिए। इसीलिए भगवान ये जो सृष्टि बनाए हैं, भौतिक जगत बनाए हैं, वो तो सब इसको दिए हैं भौतिक जगत बनाने के लिए। जो 24 तत्व होता है वो भगवान ने इसको दिए हैं। हम तृतीय अध्याय में भी पढ़े हैं, तृतीय अध्याय में, हाँ तृतीय अध्याय में और द्वितीय अध्याय में भी है, सप्तम में भी आएगा। सत्वगुण रजगुण तमगुण विस्तार रूप से भगवान 14 नंबर अध्याय में बता रहे हैं और 17 नंबर और 18 नंबर अध्याय में बता रहे हैं। उसके बारे में थोड़ा मैं बताऊंगा, जस्ट इसका जस्ट व्याख्या करने के बाद हम बताते हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत का सृष्टि किए हैं, इस सृष्टि का प्रमुख व मुख्य कारण भगवान है। भगवान ही ये 24 तत्व दिए हैं। क्या क्या दिए हैं? पंच महाभूत दिए हैं, भूमि आप अनल वायु खम, ये 5 दिए हैं। उसके बाद ये स्थूल है, अर्थ वाटर फायर एयर, इधर 5 दिए हैं। उसके बाद 5 तन्मात्र दिए हैं, शब्द रस स्पर्श गंध रूप। उसके बाद 5 ज्ञानेन्द्रिय दिए हैं। उसके बाद 5 कर्मेंद्रिय दिया है, ये 20 हो गया। फिर मन बुद्धि अहंकार 3 हो गया, ये 23 हो गया। उसके बाद स्वयं भगवान का अंश जो है, हम आत्मा है और परमात्मा है। तो ये सब तत्व भगवान दिए हैं और इसको लेकर ब्रह्मा जी सृष्टि किए हैं। 84 लाख जोनि बनाए हैं। उसके बाद 14 भुवन बनाए हैं। कौन सा लोक में कौन सा जीव निवास करेंगे उसका भी संरचना किए हैं। जैसे हम अभी भूमंडल में है, उसके बाद भूव है, उसके बाद स्व मतलब स्वर्ग है, भू भुव स्व। उसके बाद 7 लोग ऊपर है, 7 लोग नीचे हैं। कौन सा लोग कहाँ पर रहेगा? जैसे रजोगुण और तमोगुण का लोग मर्त्य लोक में रहते हैं, भूलोक में रहते हैं। जो सत्वगुण का अधिकारी होते हैं वो स्वर्ग में होते हैं, सत्यलोक में, तपोलोक में, जनलोक में रहते हैं। और जो तामसिक लोग होते हैं वो नीचे रहते हैं। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि मैं जो सृष्टि किया हूँ, मैं तो मैंने प्राथमिक कारण हूँ, सृष्टि का हर चीज मैं देता हूँ। लेकिन सृष्टि जब ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं तो गौण कारण व सेकेंडरी रीजन होता है, प्रकृति होता है सेकेंडरी रीजन। तो भगवान जो सेट किए हैं, किसका जन्म होता है, कोई उसके बाद जीवित रहता है, उसके बाद कर्म करता है, उसके बाद शरीर छोड़ता है। हमको लगता है कि प्रकृति के अनुसार सब हुआ है, लेकिन उसके पीछे भगवान का जो हाथ है उसको हम नहीं देख पाते हैं। तो वही चीज भगवान बता रहे हैं। एक सेकंड, ये वाला हो गया। श्री भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे उनके किसी अतीत तथा वर्तमान कर्म के लिए उत्तरदायित्व नहीं होते हैं भगवान। क्योंकि हमारा जो डिजायर होता है, जो सूक्ष्म हमको स्वाधीनता भगवान दिए हैं, उसको हम दुरुपयोग कर सकते हैं और सुउपयोग कर सकते हैं।
दुरुपयोग का मतलब मेरा इंद्रिय तृप्ति के लिए मुझे जो चाहिए वो करूंगा। वो नीति में हो, भगवान कुछ बोलते हैं, कोई गुरुजन बोलते हैं, उसको भाड़ में जाए, तो आप उसका रिएक्शन जो पाप कर्म का भोग भोग पाप कर्म को भोगना आपको ही होगा। अगर आप नीति नियम में कुछ पालन करते हैं तो पुण्य भी आपको भोगना पड़ेगा। तो वही चीज बोल रहे हैं कि इसका दायित्व, इसका दायी मैं नहीं हूं। और बोल रहे हैं कि कोई अगर व्यक्ति ये जो कर्म, पाप कर्म, पुण्य कर्म और अकर्म, इसका अगर ठीक से जानकारी उसके पास है, वो कर्म में कभी कर्म में कभी भी बंधन नहीं होता है। इसका उदाहरण में आप बोल सकते हैं, अरे भगवान तो कर्म में नहीं लिप्त होते हैं, उनका भी कर्म फल का कुछ हुआ नहीं, और जो इसको जानता है उसको भी कर्म लिप्त नहीं होता है, कर्म फल में हुआ नहीं होता है, ये कैसे हो सकता है? जैसे कभी कभी हम देखते हैं कोई कोई डॉक्टर ऑपरेशन करने के समय में कोई मरीज शरीर छोड़ देता है। इसका मतलब नहीं कि वो डॉक्टर ही वो मरीज को मार दिया और उसको फांसी हो जाएगी, नहीं। वो अपना कर्तव्य किए, वो कर्तव्य के समय में कुछ हो जाता है, वो अपना भाग्य में उनका नहीं, वो शरीर छोड़ देता है। डॉक्टर को इसलिए दोषी नहीं मानते हैं। और एक एक समय में कोई अगर सेना अध्यक्ष बोलता है शत्रु पर आक्रमण करो, आक्रमण के समय में कोई बंदूक में मारता है, कोई टैंक में मारता है, फिर भी इतना मर्डर करने के बाद भी उनको भी कभी भी फांसी दंड नहीं मिलता, इतना आप आदमी को मार दिए नहीं, क्योंकि वो एक उच्चतर निर्देश में वो कार्य कर रहे हैं और उनसे वो प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि ये वाला आदेश है, आदेश के अनुसार ही वो कार्य करते हैं। इसी प्रकार किसी को अगर पता है भगवान, भगवान का नीति नियम उनको पूरा पता है, इसीलिए वो भगवान का नीति नियम अनुसार ही करेंगे। अगर कुछ गलत करेंगे तो उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। जैसे और छोटा उदाहरण में आप समझ सकते हैं। अभी देखिए, जैसे भगवान का नियम है इसलिए हम जहाँ पर है, भारत का भी कुछ नियम है, हम भारत का नियम पालन कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर बैठकर, कोई घर में बैठकर यहाँ पर जूम में क्लास सुन सकते हैं। नियम नहीं पालन करेंगे तो आप जेल में बैठकर वहां पर कुछ जो जेल का जो नियम है उधर पालन करेंगे। अभी हम नियम पालन किए, इसलिए हम खुला आम मंदिर को जा सकते हैं, कहाँ पर सब शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं। हमारा जहाँ पर नियम पालन करने के कारण हमारा जो विसिनिटी ऑफ द वर्क, मतलब हम खुले आम संसार में घूम सकते हैं। और जितना नियम आप पालन नहीं करेंगे, उतना आपका जो स्वाधीनता को भगवान संकुचित कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। एक मतलब जेल में बड़े बड़े दीवार के अंदर ही में वो रहना पड़ेगा, आप बाहर घूम नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। इसी प्रकार अभी तो कुछ परिमाण में हमें इस शरीर में है, और जितना नियम पालन करेंगे हमको दिव्य शरीर मिलेगा, और नहीं पालन करेंगे तो आपको पशु शरीर मिलेगा। इसीलिए नियम पालन जो करना है, इसका हम्म इसको अगर हम पालन करेंगे तो हम भगवान का संसार में ठीक से रह सकते हैं, ये संसार में भी ठीक रह सकते हैं, और इस संसार में रहते हुए ही भगवान का भक्ति कर कर हमारा जो अलग अगले जन्म जो होगा, वो भी दिव्य शरीर भी आपको मिलेगा, आपका कर्म के अनुसार। कोई अगर सत्व गुण का कर्म किए हैं तो ऊर्ध्वगति को उसको प्राप्त होता है। ये वाला बताए हैं। और एक चीज बताए हैं, 15 नंबर श्लोक को हम लेके उसके बाद हम कुछ अगर प्रश्न है तो ये तो 3 मिनट में हो जाएगा। यहाँ पर बता रहे, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वैर्पूर्वतरम कृतम। और एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, अभी मैं जो आपको बताया, क्या बताया, 4 वर्ण में सृष्टि किया हूँ। अभी अर्जुन कौन सा वर्ण है, वो क्षत्रिय में है, तो अगर अब अर्जुन का आर्गुमेंट क्या था, तर्क क्या था, मैं क्षत्रिय वृत्ति छोड़कर भिक्षा वृत्ति, सन्यासी वृत्ति ले लूंगा, कौन है झमाला में पड़ेगा। अर्जुन का जो तर्क था, मैं अगर युद्ध करूंगा तो बहुत यहाँ पर खून खराबा होगा और मुझे पाप लगेगा। लेकिन भगवान द्वितीय अध्याय में बोले कि तुम युद्ध नहीं करेंगे तो तुमको पाप लगेगा, क्योंकि जैसे एक कमांडर का आदेश में कोई अगर सैन्य शत्रु को अगर बंदूक नहीं चलाता है तो उसको कोर्ट मार्शल होता है। मतलब कोई अगर कर्म नहीं करता है, कर्म फल मिल जाता है। इसका उदाहरण में महाभारत में आता है, जब लाक्षागृह गृह में 5 पांडव और द्रौपदी और कुंती महारानी को भेजे हैं रहने के लिए, और वहां पर उनका योजना था कि दुर्योधन, कर्ण और शकुनी का योजना था कि वहां पर हम जब वो सब रात को सोए होंगे, ये आने वाले पूर्णिमा में वहां पर आग लगाकर सबको हम जला देंगे। और विदुर को पता था कि ये षड्यंत्र हो रहा है, इसलिए वो वहां पर नीचे में एक सुड़ंग बनाए थे। और
भीम को पता था और युधिष्ठिर महाराज को पता था। तो युधिष्ठिर महाराज भीम को बोले कि वो आग लगाने से पहले आप ये महल को आग लगा दो, हम सुड़ंग से निकल कर चले जाएंगे। अभी महल में आग लगा दिए, उसके बाद तो सुड़ंग से वो निकल कर चले गए, लेकिन वहां पर जो उसी समय ही 5 बेटा के साथ एक आदिवासी माँ वहां पर उनका बारंडा में सोए थे, और वहां पर वो उनका शरीर भस्म हो गया। और अगले दिन जब ये समाचार पहुंचा हस्तिनापुर में, तो सब पूरा हल्ला हो गया कि 5 पांडव मर गए हैं और कुंती भी वहां पर मर गए हैं। और इसका जो रिएक्शन वो किसके पास आया? भीम तो आग लगाया, लेकिन उसका रिएक्शन आया हमारा धृतराष्ट्र महाराज के ऊपर, क्योंकि धृतराष्ट्र महाराज का जो योजना था उनको जलाकर मारना, ये जो अटेम्प्ट टू मर्डर, ये भावना ही पाप का भावना है। क्योंकि द्वापर युग में, त्रेता युग में, सत्य युग में अगर मन में कोई पाप सोचता है, उसको भी चित्रगुप्त उसको नोट करते हैं। कलि युग में वो वाला छूट है, इसका मतलब नहीं कि हम करेंगे। तो वो वाला चीज वहां पर बता रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि ये वाला चीज क्यों बता रहे हैं। ये वाली चीज में क्यों बता रहा था हमसे, तो भूल गया थोड़ा। ठीक है। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वे अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतम। यहाँ पर बोल रहे प्राचीन काल में समस्त, हाँ, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, मैं जितना सब चीज बताया हूँ इसको जानकर, जानकारी लेकर आप कर्म कीजिए। और पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरे दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। अभी अर्जुन क्षत्रिय वृत्ति को छोड़कर वो सन्यासी वृत्ति को जाना चाहता है, क्योंकि अपना दायित्व, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए मना कर रहे हैं। इसलिए उनको ठीक ठीक से बता रहे हैं कि क्षत्रिय का चीज क्या होता है। आप अगर युद्ध कर कर आप अपना सबसे जो जिससे आप इतना प्रेम पाए हैं, भीष्मदेव हो गए, इतना युद्ध विद्या शिक्षा की है दोनों को, उनको भी हत्या करते हैं युद्ध में, आपको पाप नहीं लगेगा। और आपका ये वाला जय जयकार संसार में होगा, क्योंकि आप क्षत्रिय धर्म का पालन किए हैं। ये वाला चीज भगवान उनको बता रहे हैं कि जो धर्म में है, जो वर्ण में है, उसी वर्ण के अनुसार हम भगवान का प्रीति विधान कर सकते हैं। अर्जुन वहां पर माला झोली लेकर हरे कृष्ण मंत्र जप नहीं किए, अपना क्षत्रिय वृत्ति में ही हरितोषण किए हैं। प्रथम अध्याय में वो श्लोक है ना, संसिद्धि हरितोषणम। 4 प्रकार का धर्म जो वर्ण है, उसी से ही हम भगवान का तोषण, तुष्टि कर सकते हैं, उसको अगर हम ठीक ठीक से भगवान का अर्पण करेंगे। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि तात्पर्य में प्रोपद दो चीज बता रहे, यहाँ बता रहे एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। प्रोपद तात्पर्य शुरू कर रहे हैं कि 2 प्रकार का व्यक्ति होता है। किसी का हृदय बहुत मलिन होता है, मतलब अपना इंद्रिय तृप्ति करने के लिए बहुत वो तत्पर रहता है, और कुछ कुछ का लोग है जो अपना हृदय शुद्ध हुआ है और भगवान का सेवा करने के लिए तत्पर है। ये दोनों प्रकार का व्यक्ति भगवान का अगर बारे में जानेंगे, तो भगवान का कर्म कैसे होता है, उनका इंस्ट्रक्शन क्या होता है, और उसके अनुसार वो अपना जीवन यापन करेंगे। जो जिसका हृदय इतना मलिन होता है जिसके कारण वो पाप वृत्ति करता है, अगर ये वाला चीज जानता है तो उनका हृदय शुद्ध होता है। और कोई अगर हृदय शुद्ध हुआ है, वो भगवान का सेवा में लगा है, तो वो अपना जीवन का आचरण में वो एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है दूसरे जनरेशन के लिए। ऐसा भक्ति करना चाहिए, ऐसा सेवा करना चाहिए, ऐसा प्रचार करना चाहिए। तो वो 2 चीज होता है अगर भगवान को कोई तत्व तो जानते हैं। और प्रभुपाद बता रहे हैं कि अर्जुन यहाँ पर बता रहे हैं कि अपना हृदय का दुर्बलता के कारण मैं युद्ध नहीं करूंगा, और मैं युद्ध से रिटायर्ड होकर मैं कैसे सन्यासी हो जाऊंगा, भिक्षा जीवन करूंगा। लेकिन उनका प्रवृत्ति चेंज नहीं हुआ। भिक्षा देने के समय में अगर कोई भिक्षा देने के समय में बोलेगा, अरे तुम इतना हट्टा कट्टा हो, तुमको लज्जा नहीं लग रहा है, तुम भिक्षा ले रहे हो। अर्जुन तो क्षत्रिय प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति तो परिवर्तन नहीं हुआ है, क्षत्रिय स्वभाव है। कोई क्षत्रिय स्वभाव जो होता है, कोई अगर उसका इज्जत के ऊपर अगर कोई ललकारता है तो वो सहन नहीं कर सकते, वो तुरंत उनका हाथ पैर चलता है। अर्जुन तो योद्धा है, वो तुरंत बेस होता है उनका जो साधु का, लेकिन वो किसको मार भी सकते हैं। इसीलिए हमारा अंदर का परिवर्तन होना चाहिए। अंदर अगर परिवर्तन होता है तो आप ब्राह्मण होने के बाद भी क्षत्रिय वृत्ति कर सकते हैं।
जैसे परशुराम जी हो गए, वो तो जमदग्नि का पुत्र है, ब्राह्मण है, लेकिन वो क्षत्रिय वृत्ति किए क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित थे, क्योंकि भगवान का अंश अवतार थे। उसके बाद विश्वामित्र मुनि हो गए। विश्वामित्र मुनि राजा थे, लेकिन जो तपस्या करने के बाद जो ब्रह्मर्षि हुए, वो क्षत्रिय तो उनका जन्म है क्षत्रिय में, लेकिन वो ब्राह्मण जैसे कार्य कर पाए। तो इसलिए वहां पर बताया गया है कि अर्जुन जो है, भगवान कृष्ण उनको उपदेश दे रहे हैं कि आप अपना पूर्ववर्ती जो आचार्य है उनका पथ अनुसरण कर कर आप कार्य कीजिए। आप देखिए, जैसे मैं ये वाला ज्ञान सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव उसी हिसाब से संसार को वो आलोक दे रहे हैं। मेरु पर्वत को प्रदक्षिण कर कर दिन रात कर रहे हैं, ऋतु परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद सूर्यदेव मनु को दिए, मनु इक्ष्वाकु को दिए, और रामचंद्र के वंश में, श्री राम जी का वंश में, सूर्य के वंश में सब ये वाला ज्ञान आहरण कर कर कार्य किए हैं। इसलिए आप भी इसी ज्ञान के आधार पर कार्य करिए और आपको कर्म नहीं लगेगा। ये वाला चीज बताए। तो हम 15 नंबर में यहाँ पर विराम देते हैं, और किसी का कुछ अगर प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट कर सकते हैं सबको। 13, 14, 15 3 श्लोक हुआ। अनम्यूट है, पीछे कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। सब समझ में आ हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने ये जो 3 पॉइंट बताया उसमें तीसरा मैंने लिख नहीं पाई। भगवान के जो दिव्य होते हैं कर्म और चरण, और तीसरा आपने बताया था मुझे, क्या बताया? हाँ, 2 चीज बताया गया है, जन्म कर्म। उसका अभी भगवान का देखिए, भगवान का भगवान कृष्ण का हो गया, राम जी का हो गया, उनका जयंती व जन्मदिन मनाते हैं। गौर पूर्णिमा हो गया, रामनवमी हो गया, भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी हो गया, राधाष्टमी हो गया, बलराम बलराम जी का जन्मदिन हो गया। कभी भी कोई भगवान का कोई अवतार का तिरोभाव चीज नहीं बनाते हैं, विष्णु तत्व का नहीं बनाते हैं, आचार्य लोग का बनाते हैं। आचार्य लोग का जो तिरोभाव होते हैं, ये भौतिक जगत को छोड़े और आध्यात्मिक में प्रवेश हुए, तो वो तो उनका तो बनाते हैं। लेकिन भगवान का, भगवान कृष्ण का हो गया, उनका जब महापरायण जो बोलते हैं, जैसे 5 पांडव जब शरीर छोड़कर, भौतिक शरीर छोड़कर और आध्यात्मिक शरीर में, वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश किए, तो भगवान भी उसी तरह आध्यात्मिक जगत से आए थे, आध्यात्मिक जगत में जाएंगे। जो नित्य गोलोक वृंदावन है उसको महापरायण बोलते हैं। लेकिन वो वाला लीला कहाँ पर वर्णन नहीं होता है। प्रथम अध्याय में एक चैप्टर है कृष्णा डिसअपियरेंस ऑफ द कृष्णा, 14 चैप्टर, फर्स्ट अध्याय, प्रथम स्कंद का 14 नंबर अध्याय है डिसअपियरेंस ऑफ द कृष्णा। क्योंकि कौन सा डेट में भगवान शरीर छोड़े, अपना गोलोक वृंदावन गए, ये वाला बहुत दुखद चीज होता है, उसका वर्णन नहीं होता है और उसका पालन भी नहीं होता है। इसलिए मैं बोला कि भगवान का जन्म हो गया, वो दिव्य है, ये लौकिक नहीं है, कर्म दिव्य है, और उनका महापरायण भी वो दिव्य है। वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, भगवान शरीर छोड़े या नहीं छोड़े। और भगवान का भक्त जो होते हैं उनका भी ये 3 बहुत दिव्य होता है। ये सुनने के बाद हमारे हृदय में पवित्रता आता है, पाप करने का प्रवृत्ति नष्ट होता है। इसीलिए प्रथम स्कंद का 4th अध्याय में सौनक ऋषि व्यासदेव को प्रश्न कर रहे हैं, 88,000 ऋषि का प्रतिनिधित्व कर कर 3 व्यक्ति का वो प्रश्न पूछे, व्यासदेव ने क्यों भागवतम रचना किए, कौन सा समय में रचना किए, और वो तो इतना पुराण, इतना महाभारत रचना किए, फिर भी भागवतम देने के लिए क्या प्रयोजन था, और किसका निर्देश में किए। उसके बाद उनको और एक आश्चर्य लगा, उनका पुत्र जो है वो तो जन्म से साधु है, निर्विकल्प समाधि में थे, हमारा सुखदेव गोस्वामी, उनका क्या प्रयोजन हुआ कि वो फिर आकर इतना बड़ा बृहत जो शास्त्र 18,000 श्लोक वाला द्वादश स्कंद विशिष्ट भागवतम को पढ़े। और ऐसे बताया गया कि सुखदेव गोस्वामी जब जा रहे, उसका बाद में देखेंगे 4 नंबर अध्याय में, और बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज पे प्रश्न किए। परीक्षित महाराज का जन्म दिव्य है, क्योंकि वो माँ का गर्भ में उनको, अभी का माँ का गर्भ में उसको आवर्षण करने के लिए डॉक्टर का ब्रह्मास्त्र चलता है, वहां पर अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र चल रहा था। उसके बाद बोल रहे हैं कि ये ब्रह्मास्त्र जब चला, भगवान उनका रक्षा किए। उसके बाद उनका जो राज्य शासन था वो इतना शासन अच्छा से किए थे, कलियुग आ गया था, फिर भी उनका शासन, भगवान कृष्ण का शासन युधिष्ठिर महाराज का शासन से कम नहीं था। और जब शरीर छोड़ने के लिए उनका अभिशप्त हुआ 7 दिन में, उस समय इतना ऋषि मुनि आए, और स्वयं ऋषि मुनि का जो श्रेष्ठ हमारे सुखदेव गोस्वामी आकर उनको 7 दिन का भागवतम
सुनाए और उनका जो महापरायण है वो भी दिव्य है। ये तीनों चीज हम सुनना चाहते हैं। वो प्रश्न बताए है, इसलिए भक्त और भगवान का जन्म कर्म महापरायण बा उनका जो गोलोक वृंदावन को प्रवेश करना, भौतिक शरीर छोड़कर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करना, ये तीनों दिव्य है, इसको वर्णन योग्य है और इसको सुनना योग्य है। तो ये सुनने के तो हमारा पवित्रता आता है। कोई चीज में बताया महापरायण, उनका जो अंतिम भौतिक शरीर छोड़ते हैं। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। और प्रभु जी मैंने एक और क्वेश्चन लिखा था कि सुभद्रा जी का कोई ग्लोरिफिकेशन मंत्र ऐसा रहता है? अभी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का तीनों का करते हैं हम, तो सुभद्रा देवी का कौन से तो भक्त आपको बताएंगे, से कुछ पता नहीं। प्रभु जी को बहुत श्लोका वगैरह आता है। हरे कृष्णा। कौन से तो भक्त नहीं प्रभु जी, नहीं पता। विल रिसर्च नहीं एंड रहेगा, सबका मंत्र है। अलग अलग मंत्र है। सुदर्शन देव जी का भी है हाँ, और सुभद्रा महारानी का भी है, बलराम जी का है। एक सेकंड मैं आपको देता हूँ। ये हमारा अभी हिंदी का ये वाला बुक आ गया, नाम हट परिचय, उसमें रहेगा।